मुंह में जाते ही घुल जाए, अगर ऐसे ही तिल, मूंगफली और गुड़ के गजक बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले ऐसी रेसिपी जो कि ठंड के मौसम में बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी देगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन में आधा कप ले लिया है तिल, जिसे कि हम इस तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। तो इसे आपको अच्छी तरह से भून लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से भून जाते हैं। और जैसे ये भून जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये चट चट सी आवाज़ इसमें आने लग जाती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो ये तिल है ना, वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप धीमी धीमी आंच में इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। ये देखिए, ये चटकने लगा है। तो ये हमारा तिल जो है अच्छी तरह से भून चुका है। इसे अब हम एक प्लेट में रख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पैन में ले लिया है आधा कप मूंगफली, और मूंगफली को भी हमें रोस्ट कर लेना है। तो इसे भी हम इस तरह से लगातार चलाते हुए धीमी आंच में अच्छी तरह से भून लेते हैं। और थोड़ी देर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो मूंगफली है ना अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। तो जब ये रोस्ट हो जाता है ना, तो इसमें कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और मूंगफली हल्की हल्की से इस तरह से फटने लग जाती है। देखिए, तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल के रख लिया था और इसे ठंडा कर लिया था। जब ये ठंडी हो गई तो हमने इसे एक किचन टॉवल में डाल दिया है और इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हम इसे पटक पटक के इसका छिलका को निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत आसानी से ये जो छिलका है ना, वो निकल जाता है। ये देखिए, मूंगफली का छिलका हमारा अलग हो चुका है। अब इस तरह का एक झारा लेंगे और इस तरह से हम मूंगफली से सारे छिलके को अलग कर लेते हैं। ये देखिए, कितना आसान सा तरीका है ना। हमारी मूंगफली रेडी है। यहाँ पे मूंगफली को हमने मिक्सर जार में डाल लिया और इसे पल्स मोड में इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इस पाउडर को हम निकाल लेते हैं एक बोल में। अब इसी मिक्सर जार में हमने तिल को भी पल्स मोड में ग्राइंड करना है, यानी कि ऑन ऑफ करते हुए इसे हमें इस तरह से पीस लेना है। तब मूंगफली का पाउडर और तिल का पाउडर एक साथ ही हमने रख लिया है। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी को गर्म कर लिया है। आधा कप हमने इसमें गुड़ डाल लिया है और अब इसे हम चलाते हुए गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा झाग भी आने लगा है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। चाशनी को हमने पानी में डाल करके देख लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल एक साथ आ रहा है। और आप जब इसे खींचेंगे ना, तो ये खींचा खींचा सा होता है। ये देखिए, इस तरह से खींच रहा है, यानी हमारी चाशनी ये तैयार हो चुकी है। इसमें हमने इलायची का पाउडर डाल लिया है फ्लेवर के लिए और इसे मिला लिया है। अब हमने जो पाउडर बना के रखा था ना, मूंगफली का और तिल का, दोनों को हम इसमें डाल लेते हैं और धीमी आंच में इसे हमने इस तरह से चलाते हुए पका लिया है। अब सारा मिश्रण को हम डाल लेते हैं ग्रीस किए हुए प्लेट में। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम इसे सेट कर लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम इसे कट करेंगे और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ये रोस्ट किया हुआ तिल डाल दें। तो जब आप तिल को रोस्ट करें ना, 1 चम्मच तिल को अलग से रख लें ताकि इसे गार्निश में यूज़ कर सकें। और अब आप चाहे तो इसमें पिस्ता या बादाम बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। देखने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी लिया है और इस तरह से इसे हम चिकना कर लेते हैं। ये देखिए, जब बर्फ़ी थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तब इसे हम काट लेते हैं। तो इसे पूरा ठंडा हमने नहीं किया हुआ है, ये हल्का ठंडा हुआ तब हमने इसे इस तरह से काट लिया है। तो बड़ा या छोटा बर्फ़ी आप इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारे पीस बन करके तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, ये गजक कितने सॉफ्ट और इतने टेस्टी है ना, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और आप इसे बनाएं और इस सर्दियों में ज़रूर से इसे खाएं। आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो तिल होता है, गुड़ होता है, मूंगफली, ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ठंड के मौसम में हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। ये देखिए, कितना ज़्यादा ये सुपर सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी तिल, मूंगफली और गुड़ की गजक बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।